कभी कभी लगता है कि जिंदगी में कुछ छूट रहा है। जैसे कि मानो सारी दुनिया आगे बढ़ रही है और हम वही के वही रुके हुए हैं। सोशल मीडिया खोलो तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया मस्ती कर रही है, पैसे कमा रही है, घूम रही है, और हम वही पुरानी जिंदगी जी रहे हैं। वही काम, वही परेशानियां, वही अधूरी ख्वाहिश है। दिल के किसी कोने में एक जलन सी महसूस होती है। हम सोचते हैं कि यार, हम भी ऐसा कुछ कर सकते थे। हम उन सारे लोगों से जलने लगते हैं जो हमसे ज्यादा सफल दिखाई देते हैं, जो ज्यादा स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं, जो ज्यादा घूमते हैं और जिनके ज्यादा फॉलोवर्स हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमने इतनी मेहनत की फिर भी जिंदगी में कुछ कर क्यों नहीं पाए। जब कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार अपने सोशल मीडिया पर नई कार, नई बाइक, नए लोकेशंस की फोटो डालता है तो हमें ऐसा लगने लगता है कि हम ये सब कब करेंगे, और अंदर से दुख होता है कि हम अपनी जिंदगी में ये सब क्यों नहीं कर पाए। क्या हम पीछे छूट चुके हैं? ये जलन, ये बेचैनी, ये अधूरापन, इसी को फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ऐसा लगने लगता है कि सबके पास सब कुछ है और हमारे पास कुछ भी नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि जो भी सोशल मीडिया पे दिखता है वो पूरी तरह से सच्चाई नहीं होती। क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग अपनी तकलीफें क्यों दिखाएंगे? वो जिंदगी का सिर्फ अच्छा हिस्सा ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। जिस दोस्त की या रिश्तेदार की या पहचान वाले की आप हंसती हुई तस्वीर देखते हो, क्या पता वो अंदर से रो रहा हो। जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उनके पास शायद बहुत पैसा हो सकता है, वो शायद पूरी तरह से कर्जे में डूबे हो। जो कपल सोशल मीडिया पर परफेक्ट नजर आते हैं वो शायद असल जिंदगी में लड़ते झगड़ते हो। लेकिन ये सारी चीजें देखने के बजाय हमें उनकी सिर्फ चमक धमक दिखती है, जिससे हम बेचैन हो जाते हैं। फिर हम भी कुछ दिखावा करना चाहते हैं, जैसे कि कुछ ऐसी पोस्ट डालने की कोशिश में लग जाते हैं जिससे औरों को लगे कि हम भी जिंदगी में एंजॉय कर रहे हैं। लाइक कमेंट के चक्कर में ऐसे फंस जाते हैं जैसे कि इसी से हमें असली खुशी मिलेगी। लेकिन इन सारी चीजों से क्या हमें सच में खुशी हासिल होती है, या ऐसी क्षणिक खुशी मिलती है जो कुछ ही पल में गायब हो जाती है? फिर हमारी जिंदगी में भी यही चक्र बार बार चलते रहता है। फोमो से जलन, जलन से बेचैनी, बेचैनी से गुस्सा, गुस्से से फिर एक दिखावे की जिंदगी का चुनाव। लेकिन अगर हमें इस फोमो की जाल से बाहर निकलना है तो हमें जोमो को अपनाना होगा। जोमो यानी जॉय ऑफ मिसिंग आउट, यानी दूसरों की जिंदगी से जलने की बजाय हमारी अपनी जिंदगी को अपना लेना। हमें यह समझना होगा कि जिंदगी के हर चीज में भाग लेना जरूरी नहीं, हर ट्रेंड को फॉलो करना जरूरी नहीं, हर पार्टी, हर नया ट्रिप, हर नया गैजेट, ये सारी चीजें बाहरी खुशी दिलाती है। असली खुशी हमारे भीतर ही छुपी होती है। हमें सोचना होगा कि क्या हमें इन सारी चीजों की जरूरत है, या हम उन्हें सिर्फ इसीलिए हासिल करना चाहते हैं कि वो औरों के पास अभी मौजूद है। कभी कभी हम वो पाना चाहते हैं जिसकी हमारे जिंदगी में असल जरूरत भी नहीं होती, बस समाज के दबाव में आकर हम उसे पाने के पीछे पागल हो जाते हैं। जोमो का मतलब सिर्फ बाहरी चीजों को छोड़ना नहीं, बल्कि हमें यह भी ढूंढना होगा कि हमें असली खुशी कहां से मिल सकती है। जब हमें बाहर घूमने के बजाय घर पर बैठकर ही खुशी महसूस हो तो वो जोमो है। जब हमें सोशल मीडिया से निकलकर अपनों के साथ बैठकर बातें करने में मजा आने लगे तो वो जोमो है। जब हम दिखावे के पीछे भागने की बजाय अपनी जिंदगी को खुशी से जीने लगते हैं तो वो जोमो है। जब हम यह मान लेते हैं कि सब कुछ जानना, सब कुछ करना, सब कुछ देखना जरूरी नहीं, तब जाकर हमें अंदरूनी सुकून मिलता है। हमें खुद से यह सवाल भी पूछना होगा कि क्या मैं सचमुच खुश हूं, या खुश होने का केवल दिखावा कर रहा हूं। अगर इसका जवाब सिर्फ दिखावे के लिए मिले तो आपकी जिंदगी में थोड़ा बदलाव जरूरी है। सबसे पहला कदम है कि सोशल मीडिया के दिखावे से दूरी बनाए रखें। अगर फोन चेक करना जरूरी नहीं तो मत करो। अगर कोई ट्रेंड फॉलो करने का मन नहीं तो मत करो। अगर कोई महंगी चीज दिखावे के लिए खरीदना चाहते हो तो सबसे पहले यह सोचो कि क्या उस चीज की आपको वाकई में जरूरत है, या सिर्फ आप दिखावे के लिए इतना खर्चा करने के लिए तैयार हो गए। अपने असली शौक को फिर से ढूंढने की जरूरत है। उन चीजों की तलाश करो जो चीजें तुम्हें असल में खुशी देती है। शायद वो कोई ऐसी चीजें हो जैसे कि किताब पढ़ना, गाने सुनना, अपनों के साथ बैठकर हंस बोल लेना, या केवल अकेले बैठकर
एक कप चाय पी लेना हो। जिन चीजों को करने से तुम्हारे दिल को सुकून मिलता है वही असली खुशी है, ना कि सोशल मीडिया पर देखने वाले ट्रेंड्स जिनको आप फॉलो करने की इच्छा रखते हो। जिंदगी में पैसों की जरूरत होती है, लेकिन पैसों के चक्कर में अपना सुख खोना ये कोई सही बात नहीं है। जो लोग पैसों के पीछे पागल है, पैसे कमाने के पीछे अपनी असली खुशी को खो देते हैं, वो भीतर से खाली हो जाते हैं। असली सुख ये नहीं कि दुनिया तुम्हें खुश देखे, बल्कि तुम अपनी दुनिया में खुश रहना सीख लो। जब हम सच में समझ जाते हैं कि दूसरों की जिंदगी से जलना या दुखी होना जरूरी नहीं और अपनी जिंदगी में खुश रहने की जरूरत है, उसे ही जोमो कहते हैं। तब जाके ही हमें यह फर्क महसूस होता है कि जिंदगी दिखावे के लिए नहीं, जिंदगी खुशी से जीने के लिए है। धीरे धीरे ही क्यों ना हो, लेकिन हम खुद को शांत, खुश और संतुष्ट महसूस करने लगते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है हम उसी में खुश रहना सीख जाते हैं, बजाय इसके कि हम अपनी जिंदगी की तुलना किसी और की जिंदगी से करने लगे। जब हम अपनी जिंदगी की खुशी को खुद तय करते हैं, तब दूसरों की जिंदगी देखकर जलन होना बंद हो जाता है। अंत में यही कहना चाहूंगा कि असली जोमो ये है कि हम अपनी जिंदगी उसी तरह जिए जैसे हम खुद जीना चाहते हैं, और वैसे नहीं जैसे हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से एक ट्रेंड शुरू करना चाहता हूं, जहां आप लोग अपने जिंदगी के जोमो पलों को सोशल मीडिया पर शेयर करें और जिसका हैशटैग दे मीगा जोमो। इन रील्स के लिए मैं अपनी ओर से आपको कुछ विषय देना चाहता हूं। दूसरों से तुलना बंद करें, शांति में समय बिताएं, दिखावे के लिए खर्चा बंद करें, अपनी असली खुशी ढूंढें, पॉजिटिव माइंडसेट अपनाएं, हर महीने कुछ नया सीखें, समय से सोना और जागना सीखें, बेवजह की चिंता छोड़ें, फैमिली के साथ वक्त बिताएं, वॉक पर जाए या बिना खर्चे के किसी हाइकिंग पर जाए। अगर आपके पास ऐसे विषयों पर कोई भी वीडियो मौजूद है या आप कोई भी नया वीडियो बनाएं, तो उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करें और उसे हैशटैग मीगा जोमो के नाम से शेयर करें।